आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। एक बार एक परिवार में एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। परिवार सक्षम था, आर्थिक रूप से मजबूत था। उस बच्ची के लिए उस परिवार में एक अलग से एक सेवक लगाया गया जो उसके सारे काम करता। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बेड पे उसे चाय, दूध, नाश्ता, फिर बाद में खाना, कुल मिला के सारे काम कोई और कर रहा था। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई, उस समय तक भी उसने कभी खुद पानी का गिलास या चाय का कप या दूध का गिलास इधर से उधर नहीं रखा था। जब वो 18 साल की हुई तो उसे अपना घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां भी उसके साथ एक सेवक था। बाद में उसने सोचा कि मुझे मॉडलिंग करनी है। उसने मॉडलिंग शुरू की। धीरे धीरे वो फेमस होने लगी। एक टीवी शो उसने ज्वाइन किया। उस टीवी शो में उसे कुछ दिनों तक जो उसके साथ मेंबर थे उनके साथ बाहर रहना था। खुद का काम खुद करना था। वहां कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं था। कुछ दिनों तक वो इतनी परेशान रही। उसने अपने 20 साल के जीवन में एक छोटा सा भी काम नहीं किया था। जब उसने काम करना शुरू किया तो उसके लिए इतना मुश्किल रहा कि वो शुरू में इतना परेशान हो गई कि उसने वो शो छोड़ने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उसके साथ जो मेंबर थे उन्होंने उसे समझाया। धीरे धीरे उसे काम करने की आदत होने लगी। जब वो थोड़ा सा भी काम करती तो उसके हाथ पैर दुखते, उसका पूरा शरीर दर्द में बढ़ने लगता। जब वो उस शो से बाहर आई तो उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब तक जितने दिन मैं इस शो में रही, मैंने अपना काम खुद किया। वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मुझे मेरे परिवार में कभी कोई काम करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं आज ये बात समझ पाई हूं कि हर परिवार को, हर माता पिता को अपने बच्चों को खुद का काम करना सिखाना चाहिए। छोटे छोटे काम उन्हें अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि वो खुद करे। इससे काम करने की आदत होगी। इसके आगे जो उसने कहा वो महत्वपूर्ण है कि जो हमारे घरों में काम करते हैं, सेवक के रूप में, नौकर के रूप में, रसोइयों के रूप में या और किसी रूप में, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना हमारे लिए वो काम करते हैं, ये मैं आज समझ पाई हूं। उनके लिए जो इज्जत है, उनके लिए जो सम्मान है, वो आज मेरे दिल में है। मैं आज तक मेरे साथ जितने भी सेवक रहे, काम करने वाले रहे, उन सबको मैं धन्यवाद बोलती हूं। एक दौर ऐसा आया जब जो मध्यम वर्गीय परिवार था, जब वो धीरे धीरे सक्षम होने लगे आर्थिक रूप से, तो उनको लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो खुद इतना काम नहीं करें, वो पढ़े लिखें। इसके लिए हमारे घर में काम करने वाले होने चाहिए। क्योंकि जो पहले पैसे वाले लोग थे उनके घरों में तो हमेशा कोई ना कोई काम करने वाला हमेशा आता रहा। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने अपने काम खुद किए। तो अपने बच्चों को सुविधा देने के लिए उन्होंने काम करने के लिए आदमी लगाए। लेकिन इसके साथ वो एक बात भूल गए कि जो उन्होंने संघर्ष किया था, जो उन्होंने काम किया था, उनकी जो आदत थी, वो आदत वो अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं।
ये अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके बच्चे इन चीज़ों से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। उन्हें काम की जो वैल्यू है वो कभी पता ही नहीं चलेगी। इसके साथ एक और बात, जब तक आप अपना काम खुद नहीं करते हैं तो एक तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो काम कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। दूसरा, उस व्यक्ति के लिए जो आपके लिए वो काम कर रहा है, सम्मान कभी नहीं आ पाएगा, आप उसे इज्जत नहीं दे पाएंगे। हमेशा इस बात की कोशिश करें। एक बार एक छोटा सा विज्ञापन आया था, उसमें जब पिता और पुत्र दोनों खाने की टेबल पे होते हैं, रसोइया खाना लेके आता है, टेबल पे खाना रखता है, तो पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि इनको थैंक यू बोलो। बेटा समझ नहीं पाता, वो अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ भी कहती है। वो बेटा कहता है कि ये इनका काम है, इनको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत। पिता कहता है कि इनका काम नहीं है, ये काम हमारा है, ये इस काम के बदले ये हमारी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हमें इस बात की जरूरत है कि हम उनका सम्मान करें, उनको इज्जत दें, उनको धन्यवाद दें। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यही है। जो अभी के बच्चे हैं उनको ये पता ही नहीं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला आ रहा है। उन्हें लगता है कि ये मजदूरी कर रहे हैं, ये अपने पैसों के लिए कर रहे हैं। ना उनके मन में उनके लिए सम्मान है, ना इज्जत है, ना प्रेम है, ना उस काम की वैल्यू समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके बच्चे समझे, उनमें संस्कार पड़े, तो अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि जो भी आपके लिए कुछ काम कर रहा है उसको आप थैंक यू बोलें, उसके लिए सम्मान दें, इज्जत रखें। वो आपका काम कर रहा है। और छोटे छोटे काम अपने बच्चों से कराएं ताकि उन्हें काम करने की आदत हो। जीवन में कभी इस तरह का अवसर आए कि उन्हें अपना काम खुद करना पड़े तो वो परेशान ना हो, उन्हें अच्छा लगे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।